ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या चाहते हैं आप लोग? चूंकि आज अनाउंसमेंट हो गया है विधानसभा चुनाव का, तो कौन कौन से काम है जो होने चाहिए और किस तरह के नेता की अपेक्षा है आपको? काम तो सारे हो चुके हैं। कल पानी की दिक्कत थी, यहाँ पे मनीष सिसोदिया को बुलाया, उन्होंने यहाँ पे से वो पंप लगे हैं उनको शिकायत करा था, उन्होंने सारे ऑर्डर दे दिया, पानी सूख गया नंगली का। ठीक है, और बाकी 2100 रुपये महिलाओं को दे ही रहे हैं। 10 साल से बस फ्री हैं, बिजली पानी फ्री आ रहा है। इन्हीं मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा और एक तरफा आम आदमी की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप आइए, मुझे बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन और किस तरह का नेता? चूंकि मनीष जी भी हैं, तेजविंदर मारवा भी हैं, तो किसको आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? ये हम चाहते हैं कि हमें कोई फ्री की रेवड़ी नहीं चाहिए, ना हमें 2100 रुपये चाहिए, ना 2500 रुपये चाहिए। हमें अपने यहाँ क्षेत्र का विकास चाहिए। जो बड़ी बड़ी परियोजनाएँ, केंद्र सरकार की परियोजना है, ये स्काई वैक बना हुआ है, ये निजामुद्दीन स्टेशन को आरआरटी से जुड़ना है, वो काम बिल्कुल नहीं चल रहा है यहाँ पे। मोदी जी आए, अशोक विहार से उद्घाटन करके चले गए, यहाँ का काम क्यों नहीं हो रहा? जबकि 2024 डेडलाइन थी, अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब आ जाओ उस पे विधानसभा पे, 2 बार प्रवीण कुमार जी रहे ये, लेकिन इस क्षेत्र में 40 साल पुरानी तो पाइपलाइन है जो नाले का पानी देती है, और गटर जो हमारा है ये और इतना 2 फुट का गटर है, जबकि 12 इंची का, और जबकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है क्योंकि यहाँ पे ट्रांजिट हब है ये। मतलब आम आदमी पार्टी के 2 बार के टर्म के विधायक थे यहाँ पे। हाँ, उन्होंने मतलब कि ना तो पानी ना ये सीवरेज, क्योंकि ये ट्रांजिट हब है जी। रेलवे स्टेशन है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और सरायकाले का बस अड्डा, ये पूरे दिल्ली का ना प्राइम जगह है, प्राइम जगह है, इसीलिए हम यहाँ पे आए भी हैं। आप साहब आइए, मुझे बताइए कि कौन बेहतर करने वाला है काम आपके क्षेत्र के विकास के लिए? देखो, काम की बात जहाँ तक है, आदमी को क्या चाहिए? बेसिक चीज़ें चाहिए भाई। उसके यहाँ पानी की सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल है, बढ़िया है, साफ सुथरी है, टाइमली है, सड़कें ठीक हो, सीवर लाइन ठीक हो, बिजली की व्यवस्था ठीक हो। इससे ज़्यादा तो एक नेता से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई है, हो रही है? देखो, जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का सवाल है, आज बुरे हालात हैं, आज के बुरे हालात हैं, आगे क्या हाल होंगे ये ऊपर वाला जानता है। अच्छा कौन करेगा? अच्छा तो हम किसी को कह ही नहीं सकते कि अच्छा ये करेगा, कोई नया आएगा वही करेगा। शीला दीक्षित के टाइम में, जब शीला दीक्षित थी तो कॉमनवेल्थ गेम्स से दिल्ली का इतना इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद से लेके आज तक बेसिक इम्प्रूवमेंट कुछ भी नहीं है। शिक्षा की बात करें, हम हॉस्पिटल्स की बात करें, उसमें हम तो जाते नहीं हैं, लेकिन लोगों से फीडबैक तो मिलता ही है, क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। तो हालात बहुत बुरे हैं। एनक्रोचमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि आदमी का निकलना दुर्लभ है। स्टेशन पे 5 लाख पब्लिक यहाँ पे उतरती है। आप बाहर जाके देखिए, रेहड़ी पटरी वालों ने इतना एनक्रोचमेंट किया हुआ, अगर किसी को यहाँ पे इमरजेंसी हो, हार्ट अटैक पड़ जाए तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा। जाहिर तौर पे हमें भी आने में काफ़ी दिक्कत हुई, इसमें कोई शक नहीं। इतना इम्पोर्टेंट ये जगह है, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बिल्कुल मैं पास में हूँ, यहीं पे मेट्रो स्टेशन भी है, इंक्रोचमेंट है, लेकिन इंक्रोचमेंट के अलावा ये समस्या सबसे ज़्यादा है कि भाई ये रास्ता नहीं है हमारे लिए ठीक, क्योंकि रेहड़ी पटरी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि सुबह जो निकलते हैं, हमें पता है कि हम कैसे निकलते हैं। हमें यहाँ से रिंग रोड से यहाँ तक आने में आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि एक तो ऑटो वाले और ये रेहड़ी पटरी वाले सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। चलिए, इंक्रोचमेंट समस्या, एमसीडी की प्रॉब्लम है। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ जी, हाँ जी। सब कुछ बल्ले बल्ले ओके? नहीं जी, कोई ओके नहीं है जी। सीवर लाइन कम से कम 40 साल जब से बनी हुई है, जब से कोई सुविधा नहीं है। कोई सज्जन कह रहे थे कि सीवर यहाँ की प्रॉब्लम थी, अभी सही हो गई है। कौन कहता है? दूसरे दिन भर जाती है, एक दिन साफ कर दे दूसरे दिन भर जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। एक दिन सुनवाई कर दो तो हफ्ते भर के लिए गोल हो जाते हैं। पूरा नाला, ये सीवर ही खुला पड़ा है मुझे लगता है यहाँ पे। चले गए, दूसरे दिन उबल जाता है। ओहो हो, तो सीवर के बारे में गलत जानकारी, सीवर आपके सामने, आंखों के सामने। आप बताइए मुझे, चाहते क्या हैं, किस तरह के नेता की अपेक्षा है जो आए और क्षेत्र का विकास करे? भाई, हमें तो सभी नेता की इच्छा है, पर भाई हमें तो पहले अपना मेन काम चाहिए, जो नेता काम करवाएगा वही हमारे लिए अच्छा है। सीवर अभी
कल आके गाड़ी आई है, वो कर गए, पर उसके बाद दिखाने के लिए कर गए क्या, तो नाम के लिए जो खड़े होते हैं गाड़ी घुमा कर ले जाते हैं, उधर उस गली में घुमाते हैं और वापसी चले जाते हैं गाड़ी लेके। एक सीवर आज खुला, आज थोड़ा पैर टेकने के लिए हुआ, नहीं अभी सुबह भी पानी निकल रहा था यहाँ पे, गंद इतना बह रहा, फिर बच्चे स्कूल के बच्चे निकलने को मौत होते हैं यहाँ पे, घोड़े घोड़े पानी खड़ा हो जाता है। चलिए, जाहिर तौर पे क्या वाकई इतनी समस्या है? समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है। सुबह मॉर्निंग में अगर आप आओगे तो ये सीवर जितने भी हैं ओवरफ्लो करते हैं। मतलब सिर्फ एक दो या आप मतलब आरोप बड़ा? सारे टोटल आप बाहर से लेके और यहाँ तक सारा पानी पानी सीवर का होता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है और सभी की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सब गाड़ियों में छोड़कर आ जाएं। सब बच्चे ज़्यादातर स्कूल यहाँ पास में है, स्टेशन के पार में, सब पैदल जाते हैं, सबके पेरेंट्स जाते हैं साथ में। और उस इतनी गंदी हालात में से होकर जाना, ये समझ लो कि आप जैसे अगर मंदिर जा रहे हैं, कोई आपके ऊपर कीचड़ फेंक दे तो आप दोबारा आके नहाएंगे। प्रशांत, अब प्रशांत मैं आती हूँ आपके पास, आप लोगों के बीच रहिए, फिर से बातचीत करेंगे आपसे। खुशबू, आपके पास में आना चाहूंगी। नई दिल्ली सीट काफी अहम ये सीट, यही कहा जाता है कि जो यहाँ से चुनाव जीतता है वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। अरविंद केजरीवाल के सामने काफी कड़ा मुकाबला उन्हें देते नजर आएंगे, खुद संदीप दीक्षित वहां से और प्रवेश वर्मा, तो कितना कड़ा मुकाबला यहाँ पर? जी बिल्कुल फरा, अगर बात किया जाए संदीप दीक्षित, कहीं ना कहीं शीला दीक्षित के लिए जो दिल्ली के लोगों के दिल में एक वो भावना है शीला दीक्षित वाला। 15 साल तक शीला दीक्षित ने दिल्ली पे राज किया, कांग्रेस की सत्ता रही। कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग भी मानते हैं, एक उनके प्रति इमोशन है, दिल्ली के लोग भी मानते हैं, तो टक्कर तो है। अगर चाहे वो प्रवेश वर्मा की बात की जाए या संदीप दीक्षित, दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जो बराबर टक्कर देंगे अरविंद केजरीवाल को। राह मुश्किल है, हालांकि लोग बाग क्या चाहते हैं और क्या कहते हैं। इस वक्त हम लोग नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के वाल्मीकि सदन में हैं। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बड़ा ही शाम का टाइम है, ठंड का टाइम है, लोग बाग ना अपने घरों के सामने अलाव लगा के, हर घर के बाहर आमतौर पे लोग बैठे हुए हैं अलाव जला के। हमने ऐसे ही कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। फरा, आपको सुनाते हैं कि लोगों के जो लोग हैं उनके दिल में क्या है। अम्मा, क्या लग रहा है कि जो दिल्ली में सरकार है मौजूदा, आम आदमी पार्टी की सरकार कैसा काम कर रही है? फ्री बिजली, फ्री पानी, बहुत सही करा था। बिजली वगैरह मिल रहा है आपको? फ्री मिली थी, अब तो पैसे से है। अब तो बस दिया भी ना जा रहा, हम तो कर्जा बिजली का। क्या ऐसा क्या हो गया? पहले तो तनख्वाह में से कट जा कर पता नहीं लगता था, अब तो घर पे बिल आ रहे हैं। कितने बिल आ रहे हैं? अरे हम पे तो 1.5-2 लाख हो गया, मेरे पे तो। बेटा मर गया बिजली के बिल के पीछे, 1 लाख रुपए आया। क्या कुछ बता रही हैं आप, बताइए। बिजली के पीछे 1 लाख रुपए बिजली का बिल आया। मेरे बेटे से दिया नहीं गया, मर गया टेंशन से। 13 तारीख को 3 महीने होंगे और छोटे छोटे बच्चे, कोई नौकरी नहीं है, कोई चाकरी नहीं है। तो सरकार तो कहती है फ्री बिजली, कुछ नहीं है। सरकार बिजली पानी भी सबका पैसा पूरे बस्ती में बता देंगे आपको, सब लोग जिसके पास भी जाओगे कि इतने तरह बिजली का बिल आया। पानी का भर रहे, जिसके पास भी जाओगे पानी का भी आ रहा 11,000, बिजली का भी दे रहे 11,000 आ रहे हैं। ये बहुत बिजली का दिया हमने 11,000, पानी का। हाँ, तो कैसा आम आदमी पार्टी सरकार तमाम जो दावे करती, पार्टी के सामने तो कम आता था, अब आज जनता के सामने खूब आ रहा है। अब पता नहीं। तो अभी तो मौजूदा सरकार आम आदमी पार्टी की है। चला कोई और रहा ना, सरकार तो आम आदमी पार्टी की। चलिए आपके पास आते हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, बताइए। कोई और रहा, सरकार वाला है आम आदमी पार्टी की, और चला कोई और रहा उसे। ठीक है, आम आदमी पार्टी तो बहुत अच्छा कर रही थी, और जब करना चाहा करने नहीं दिया उसे। एलजी ने अपने अंडर में ले लिया दिल्ली सरकार को, वो क्या करना चाह रहे हैं। जो लोगों को मिलना चाहिए था नहीं मिल रहा। 2014 से सेक्शन मिस्टोले खत्म कर दी बीजेपी ने, जब से सरकार में आई है 2014 से। पहले हमें हर 7-8 महीने में मिस्टोले मिलती थी, हमारे बच्चे नौजवान ऐसे डोलते हैं, उनको सर्विस मिलती थी, किसी भरोसे रहते थे कि कभी ना कभी परमानेंट होंगे, रेगुलर होंगे। बिल्कुल सब कुछ खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी तो देना चाह रही थी, करना चाह रही थी, पर नहीं करने देना चाह रहे, नहीं करने दिया। क्या आप क्या कह रही हैं? बस बेटा मैं तो इतना ही बोलूँ। इतना ही बोलूंगी। तो और भी यहाँ एक और खुशबू बनी रही है मेरे साथ। रजनीश, आपके पास में आऊंगी। कालका जी सीट जो काफी इस वक्त सुर्खियों में चल रही है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है आतिशी, वो यहाँ से चुनावी मैदान में
अलकलामा को कांग्रेस ने मैदान में उतार दिया और बीजेपी के नेता रमेश बिधूड़ी जो हाल ही में महिलाओं पर टिप्पणी करने को लेकर लगातार घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक हाई प्रोफाइल सीट दिल्ली के मुख्यमंत्री की सीट कालका जी, और हम इस वक्त कालका जी में मौजूद हूं। एक बार कपिल दिखा भी दे, देशबंधु कॉलेज सामने ऑल वुमेन पुलिस असिस्टेंस बूथ। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर राजनीति हो रही है, इसलिए हमने सोचा कि ये भी दिखा दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र में बड़े प्रोमिनेंस के साथ एक पुलिस असिस्टेंस बूथ महिलाओं के लिए बनाया हुआ है। और हमारे साथ यहाँ कालका जी के कई लोग भी मौजूद हैं। सर, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या मुद्दा, कैसा माहौल? मुद्दा तो सिर्फ डेवलपमेंट ही है। कालका जी हो या दिल्ली का कोई भी क्षेत्र हो, तो सारा मेन जो है फोकस, वो मुद्दा सिर्फ एक ही है, डेवलपमेंट मुद्दा होगा। डेवलपमेंट मुद्दा का डेवलपमेंट कितना हुआ? देखिए, जो हुआ उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। कालका जी हो या पास में गोविंदपुरी का इलाका हो या जितने भी आसपास के इलाके हैं, इनमें डेवलपमेंट को लेकर के तो प्रॉब्लम्स हैं। डेवलपमेंट उतने हुए नहीं। हाँ, जितने होने चाहिए वो नहीं हुए हैं। कालका जी में कितना डेवलपमेंट हुआ? पहले से इतना ज्यादा नहीं है, कम है बहुत। ये भी देखो, कहते कुछ टाइम पहले ही कहते हैं, अभी देखो छोटी सी बात पर ही 2 बच्चों ने कहते पुलिस कांस्टेबल का ही मर्डर कर दिया था। कुछ ज्यादा, हाँ, ये कुछ ज्यादा क्राइम का भी बिल्कुल, हाँ, क्राइम का। ये तो सीएम का सीट है, यहाँ पर कितना डेवलपमेंट हुआ कालका जी में? डेवलपमेंट का बहुत जरूरत है। कोई भी उतना खास डेवलपमेंट अभी रिसेंट टाइम में हुआ नहीं है मेरे हिसाब से। हुआ नहीं। तो यहाँ से तो आपकी जो कैंडिडेट हैं वो मुख्यमंत्री भी हैं, तो उस तरीके से विधानसभा क्षेत्र में देखिए वो सीएम कैंडिडेट है या जो भी है वो तो बता रहे, लेकिन एज अ जनरल पब्लिक मुझे ये लगता है कि डेवलपमेंट का बहुत जरूरत है। डेवलपमेंट का बहुत जरूरत है। भाई आप इधर आओ, कितना डेवलपमेंट हुआ कालका जी में, बताओ भाई, डेवलपमेंट क्या हुआ? आप देखो ना, क्या काम हुआ यहाँ पर? सुधार हुआ किस चीज के लिए, क्या मतलब यहाँ पर कोई बदमाशी वगैरह जो भी? बदमाशीगिरी तो कुछ नहीं, बदमाशीगिरी नहीं हुई, ये तो है नहीं। चलिए, तो देखिए कालका जी में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये भीड़ भाड़ वाला पूरा मार्केट एरिया है। रजनीश, जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री आतिशी ये बात कह रही हैं कि अपने काम के नाम पर, काम के दम पर मैं वोट मांग रही हूं, रमेश बिधूड़ी ने अगर काम किया है तो काम के दम पर वोट मांगे। इस तरह से जो टिप्पणी कर रहे हैं मेरे बुजुर्ग पिता पर, कल भी वो काफी भावुक होती नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ के जो लोगों की हम सुन रहे हैं वो कह रहे हैं डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल, देखिए यहाँ के लोग डेवलपमेंट से खुश तो नहीं हैं, क्योंकि जो लोग बिल्कुल खुले तौर पे कह रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था इलाके का उतना हुआ नहीं है। जिस तरीके से पूरे इलाके को डेवलप होना चाहिए था, देखिए बहुत ये जो एरिया है ना, मार्केट एरिया, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है। हर जगह आपको ट्रैफिक भी बहुत कंजेशन दिखेगी और लोग यही कहते हैं कि डेवलपमेंट और होना चाहिए था। अंकल, कालका जी का डेवलपमेंट कितना हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं, कोई काम नहीं हुआ। अरे गोविंदपुरी में जाके देखो, सड़कें बिल्कुल नहीं बनाई। सड़कें नहीं बनाई। देखिए बिल्कुल साफ तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि भाई काम हुआ नहीं, और आतिशी ये कहती हैं कि हम डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही चुनाव में जाएंगे। और कालका जी के लोगों का कहना है कि डेवलपमेंट यहाँ पर जैसा उनको भरोसा था डेवलपमेंट का, उस तरीके का डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जी रजनीश, जाहिर सी बात है, लोगों को भी हमने सुना, यानी यहाँ के लोग कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं आतिशी के काम से। बिल्कुल, देखिए लोगों में उस तरीके का रिएक्शन है कि लोग उतने खुश तो हैं नहीं। और भी जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम पूछेंगे, सर डेवलपमेंट कितना हुआ कालका जी में? सर ठीक चल रहा है, जैसा होता है ऐसे ही हो रहा है, कोई विशेष बात तो है नहीं। कोई विशेष कुछ नहीं हुआ? विशेष कुछ नहीं है, बाकी जैसा होता है सबका, सभी ऐसे करते हैं, सब ऐसे ही चल रहा है। हाँ, चल रहा है जी। हाँ, क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ कालका जी में, बताओ? पता नहीं मेरे को इसके बारे में। सर कुछ डेवलपमेंट हुआ कालका जी? बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। हुआ है भयंकर काम हुआ है। सबसे अच्छा रोडें वगैरह अच्छी बन गई हैं, नाले सफाई हो गए। बाकी गंदगी तो लोग फैलाते ही है, तो इसका क्या उपाय है? कोई उपाय तो है नहीं। लोग फैलाते हैं। हाँ, जीतेगी आम आदमी पार्टी इस बार। अच्छा, हाँ, पार्टी फिर से आने वाली है दिल्ली में। कालका जी में काम हुआ है? कालका जी में हुआ है, ठीक ही हुआ है, बढ़िया हुआ है। अच्छा, देखिए मैं एक ही चौराहे पर खड़ा हूँ और लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं। मैम, कालका जी में आप लोग रहती हैं, कैसा है इलाका, ये बताओ? इलाका तो अच्छा है, लेकिन काम वाम हुआ इलाके में? रजनीश, दिल्ली सरकार के काम से कितने खुश हैं ये लोग? साफ सफाई हमारे इधर तो रहती है, बाकी को पता नहीं। दिल्ली सरकार के काम से खुश हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, खुश हैं। आंटी गोलगप्पे खा रही है। आंटी दिल्ली सरकार के काम से खुश है? खुश है, बिल्कुल खुश। अच्छा काम किया है सरकार ने? बिल्कुल। आपको क्या लगता है भैया, दिल्ली सरकार ने काम अच्छा किया है? ठीक ही है। ठीक ही है।
कोई कह रहे हैं मैं खुश हूँ, कोई कह रही है ठीक ही है, कुछ लोग कह रहे हैं नाराजगी है। और देखिए एक ही चौराहे पर कालका जी का ये विधानसभा क्षेत्र, इसका सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट प्लेस, और यहाँ पर एक ही चौराहे पर लोगों की अलग अलग राय है। जी रजनीश, खुशबू और प्रशांत, चले फिलहाल शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप तीनों लोगों का। तो लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।